हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वलिटी मैट्रिक्स। यानी इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जब ए बराबर बी, यानी एक मैट्रिक्स और ये हमारा ए और बी, ये जो दोनों है ये मैट्रिक्स हैं। तो वो कहता है कि हमारा दो मैट्रिक्स हैं, यदि उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो। अब ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को भी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मतलब A11 और ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी A12 एलिमेंट A12 के बराबर होना चाहिए और A21 एलिमेंट A21 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और A22 एलिमेंट A22 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो हमारे ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इनका जो ऑर्डर है वो मैंने आपको ऑर्डर लिखना बताया है कि सबसे पहले रो की काउंट रो काउंटिंग करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद जो है हमारा कॉलम काउंट करते हैं। रो काउंट करने का मतलब ओरिजोनटल लाइन, कॉलम काउंट करने का मतलब वर्टिकल लाइन। यानी हमारी ओरिजोनटल लाइन कितनी है? एक और एक दो, यानी सबसे पहले हम रो लिखते हैं। दो हमारी रो है तो इसलिए हम दो लिखेंगे और हमारे दो ही कॉलम हैं, यानी वर्टिकल लाइन कॉलम, तो इसलिए हम 2x2 बोलेंगे इसे। यानी इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब ऐसे हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे। पहले ओरिजोनटल लाइन की काउंटिंग करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद कॉलम काउंटिंग करेंगे। तो हमारी ओरिजोनटल लाइन कितनी है? 2, और हमारे कॉलम की काउंटिंग कितनी है? वो भी 2 है। तो इसलिए इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2x2। अब हम इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसने कहा है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए, तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। तो हम इसके बराबर इसे रख देंगे, इसके बराबर इसे रख देंगे। तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी फाइंड हमें x और y निकालना है। तो हम इसके बराबर इसे रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4। और यहाँ से हमारी दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 और y की x की वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 के लिए ये जो है मैट्रिक्स इक्वलिटी का काम करेगा। तो आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे जो है x की वैल्यू के लिए ये एलिमेंट जो है आपको सेम हो जाएंगे, सेम नजर आएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस का y इज इक्वल टू 8 और यहाँ से लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। हम इसे x की वैल्यू 2 को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4। ठीक है। तो मैं आप लोगों को मानता हूँ कि जब आप लोगों ने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो ये सब चीजें आपको पहले से ही आती होंगी, क्योंकि ये हमारा एक रिवीजन क्लास है। इसमें थोड़ा हम लेंथ ही नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, सारा हमें रिवीजन करना है। तो मैं इसको आप लोग एक बार इसको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा मोटा मोटा, क्योंकि ये आप लोग पहले से ही डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर। ये केवल आपको रीजन के लिए है कि जिससे कि आपको चीजें सारी रिकॉल हो जाएं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। हमें फाइंड इनमें पहले ये जो हमारे क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये पेपर में भी आपको आ सकते हैं। तो इनमें x और y की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए देगा कि किस x और y की किस वैल्यू के लिए ये इक्वलिटी मैट्रिक्स का काम करेंगे। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। तो हम इन्हें लिख सकते हैं कि x और y की वैल्यू हमारी 2 और 4 के लिए मैट्रिक्स हमारी इक्वलिटी का काम करेंगे। ठीक है। तो एक चीज और है यहाँ पर मैं बताने भूल गया कि जो हमारे ये जो जब हम x और y की वैल्यू निकालकर इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे ना, तो हमारा ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर है ऑलरेडी। ठीक है, दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर x और y है नहीं, तो इसलिए 8 इक्वल टू 8 होता ही है। तो हमारा 3 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं नो x एंड y एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो इसमें मतलब दोनों मैट्रिक्स को इक्वली प्रूव करे। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, हम 2x इज इक्वल टू 4, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब सेम सेम, यानी इसका भी जो इस पोजीशन का एलिमेंट है और इस पोजीशन का एलिमेंट है वो हमें इक्वल लेना है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 निकल कर, और हम जब हम 4y इज इक्वल टू 12 लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 निकल कर।
जब हम एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे इक्वलिटी का काम करेंगे दोनों मैट्रिक्स। आप चाहे रखकर देख लो कि एक्स की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 बराबर 4, यानी ये वाला पोजीशन का एलिमेंट, ये पोजीशन का एलिमेंट हमारे समान होने चाहिए। तो जब हम एक्स वाई की वैल्यू दोनों इसमें पुट करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल बनकर आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन दी हुई है हमें कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैं आपको ऑर्डर पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्डर एक मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है हमें, यानी पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हम कॉलम काउंटिंग करेंगे। यानी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2 और क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो हम फिर कॉलम काउंट करेंगे 1 2 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। ऐसे ही इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले अब ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग जब ऑर्डर काउंट करेंगे, मतलब ऑर्डर लिखेंगे इसका, तो हम सबसे पहले इसमें रो काउंट करेंगे। तो हमारी रो तो एक ही है, तो एक लिख देंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब हमें इसमें कॉलम काउंट करने हैं, कॉलम का मतलब खड़े संख्या। तो हमें यहाँ से 1 2 3 ऐसी काउंट करेंगे तो हमारे यहाँ जाएंगे 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3 का। ऐसे इस प्रकार लिखेंगे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 हमारी इसमें रो है और 3 हमारे कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का। जब हम इसे सोल्व करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमेशा ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए जब भी मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, अन्यथा उसको मैट्रिक्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर देंगे आप। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो दो मैट्रिक्स है, केवल आप लोगों को सामने सामने के एलिमेंट ही जोड़ने हैं। जैसे इसके सामने ये 2 आ रहा है तो हम लोग इसे सिंपल इसमें जोड़ देंगे, एक के सामने 2 आ रहा है इसे 3 जोड़ देंगे। ऐसे इसके सामने ये 3 आ रहा है इसमें 4 जोड़ देंगे, तो ऐसे इसके सामने ये आ रहा है इसमें जोड़ देंगे 5। इसका फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो इसमें लिखेंगे कि एडिशन नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट एडिशन, एडिशन। इसका रीजन आप लोग लिख सकते हैं कि ऑर्डर, इनका ऑर्डर जो है सेम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग ऑर्डर देख पा रहे हैं कि 1 क्रॉस 3 का, इसका 2 क्रॉस 3 का, तो सबसे पहले कंडीशन है दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इनका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो जुड़ने का तो सवाल ही नहीं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का मतलब बिल्कुल जैसे जोड़ा है इसका बिल्कुल सेम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से दूसरा घटा देंगे। इनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, अन्यथा एलिमेंट जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि 4 है, ये 1 है, तो जब 4 में से 1 जाएगा यहाँ बचेगा 3, 3 में से 5 जाएंगे यहाँ बचेगा -2, और 1 में से 9 जाएगा -8, और 1 में से 7 जाएगा -6। ध्यान रहे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से ही कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करना है। तो हमारा इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारा। और हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब के यहाँ पर कोई संख्या है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, यानी के 3 है। जब हम किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो मल्टीप्लाई है वो हमारे सारे एलिमेंट्सों में होगी। किस प्रकार होगी आप लोग देख लें, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब ये चीज एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अब हमें से इसमें से निकालना, यानी दोबारा निकालना। जब हम इसमें से 3 को निकालेंगे ना, तो सारे में से निकालेंगे। जिस प्रकार हमने सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे। तो 1 2 3 4 ये हमारा ऐसे ही एलिमेंट्स निकल कर आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स के में गुना करनी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैट्रिक्स में यही होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कंडीशन दी हुई है, हमें 2 मैट्रिक्स दिए होंगे कोई, जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n का, दूसरे का ऑर्डर दिया होगा हमें p क्रॉस q का। तो हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई केवल तभी करेंगे जब हमारा m बराबर p होगा, सॉरी n बराबर p होगा। अब ये n क्या है, n है पहले जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसके तो कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स दिया होगा उसकी रो हमारे इक्वल होनी चाहिए जब भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी, अन्यथा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगी। और जब हमारी n बराबर p हो जाएगा तो हमारे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होकर उनका जो ऑर्डर आएगा ना, वो इनका यानी पहले मैट्रिक्स की तो रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारे इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर इस प्रकार बनेगा कि m क्रॉस q का ऑर्डर बनेगा इसका,
ठीक है, तो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।